नमस्कार, मैं हूँ अजय शुक्ल बाबा, जे न्यूज़ अंबिकापुर। अभी हम अंबिकापुर स्थित भट्टी रोड में उपस्थित हैं। यहाँ दुर्गा का पंडाल लगा हुआ है और आज यहाँ दुर्गा के पंडाल में महिला समिति द्वारा भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये वाईएम क्लब द्वारा यहाँ पंडाल लगाया गया है। वाईएम क्लब जिसके बारे में इतिहास की जानकारी थोड़ी सी मैं दे दूँ इसके इतिहास के बारे में। ये करीब 40 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक मंडल में दिवाकर दुबे, प्रमोद सिन्हा वगैरह थे और आज लगातार 40 वर्षों से ये यहाँ पे गणेश उत्सव, दुर्गाष्टमी और जन्माष्टमी का आयोजन करते आए हैं। लेकिन विगत 3 वर्षों से इन्होंने दुर्गा अष्टमी मनाना शुरू किया है। पूर्व में ये जन्माष्टमी से इन्होंने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत की थी, फिर इन्होंने गणेश उत्सव मनाना शुरू किया और विगत 3 वर्षों से ये दुर्गाष्टमी का पर्व ही मना रहे हैं। वाईएम क्लब भट्टी रोड अंबिकापुर विगत 40 वर्षों से सक्रिय है और आज यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाएं कतारबद्ध भंडारे में शामिल हुई हैं और ये महिला समिति, वाईएम क्लब की महिला समिति के द्वारा ये भंडारे का आयोजन है। और अब हम चलते हैं दुर्गा पंडाल के अंदर की ओर और देखते हैं कि आज दुर्गा पंडाल के अंदर क्या हो रहा है। ये सामने दिखाई दे रहा है पंडाल, विशाल पंडाल। और यहाँ जो ये सजावट आज की गई है, पंडाल जो बनाया गया है वो ऐसा लग रहा है कि ये श्री बद्रीनाथ की अनुकृति है। पिछले वर्ष इन्होंने श्री केदारनाथ की अनुकृति बनाई थी पंडाल के रूप में और इस वर्ष इन्होंने श्री बद्रीनाथ का आकार दिया है अपने पंडाल को और बड़ा ही सुंदर, बहुत अच्छी सजावट की गई है इस बार इनके पंडाल में। आइए चलते हैं अब हम दुर्गा पंडाल के अंदर और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ मूर्ति की स्थापना की गई है। काफ़ी सुंदर सजावट है। बद्रीनाथ की अनुकृति पंडाल बहुत ही भव्य है, विशाल और सुंदर बनाया गया है इस वर्ष। पंडाल के भीतर हम प्रवेश करते हुए सभी श्रद्धालु भक्तगणों की झोली माता रानी हमेशा और हरी पूरी रखी रहे। भरपूर आशीर्वाद बच्चे, महिलाएं, पुरुष श्रद्धालु भक्त पर रहे, किसी प्रकार की विपदा में सम्मिलित करना है, यही और हमारी कामना है। मैं माता के चौथे स्वरूप जिसकी आज पूजा हुई है, माता कुसांडा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि सृष्टि के पहले आदि शक्ति ने अंड की स्थापना की, अंड की रचना की और जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं उसकी रचना की और ब्रह्मांड की रचना करने के कारण उनका नाम माता कुसुम पड़ा। माता कुसमांडा के चौथे स्वरूप की आज पूजा की जाती है और आज यहाँ पे आरती पूजा अर्चना हो चुकी है। और ये देखें, छोटे से बच्चे के भाल पे ये चंदन का टीका है, बड़ा ही प्यारा। और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि लगभग सारे बच्चे और महिलाओं के भाल, पुरुषों के भाल पे भी चंदन का टीका दिखाई दे रहा है। वो दर्शनार्थियों के भाल पे भी यही टीका दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत अच्छी संस्कारित वातावरण तैयार हो रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी और जो सनातन की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने में ये पंडाल की भी अहम भूमिका रही है। और ये विगत 40 वर्षों से वाईएम क्लब जो है सक्रिय रहा है और इनकी स्थापना करने में श्री दिवाकर दुबे और प्रमोद सिन्हा जी वगैरह थे उस समय के।
उस समय से लेकर आज तक हमारे सामने खड़े हुए हैं। वर्तमान के इस समिति के अध्यक्ष आपका शुभ नाम? किशन सिंह जी हैं। किशन सिंह जी बताएंगे कि समिति अपने कार्यकाल में किन किन कार्यक्रमों का आयोजन करती रही है। देखिए, शहर में विगत आज 15-14 वर्षों से जो है हमारे द्वारा जन्माष्टमी का एक प्रोग्राम शानदार में शहर में सबसे शानदार रहता है। और अभी 3 साल से हमारा दुर्गा पूजा का ये पंडाल पूरे शहरवासियों के मदद से, सभी के सहयोग से इतना बड़ा माँ का पंडाल लगाने के लिए हम लोग सक्षम हैं। और शहरवासियों को मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस माध्यम से कि उनका पूरा बढ़ चढ़ कर सहयोग हम लोग को मिलता है, जिनके पूरे सहयोग से इतना बड़ा पंडाल आज हमारे भट्टी रोड में लगाया गया है। और समिति आगे भी ऐसा सहयोग चाहती है उनसे, ताकि समिति बाध्य रहे इस प्रोग्राम को कराने के लिए। आप समिति के सदस्य हैं जी, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम अंकित दुबे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले 3 वर्षों से हम लोग दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं। पिछले वर्ष केदारनाथ धाम हम लोग के द्वारा निर्मित किया गया था। कम से कम मेरे को लगता है लगभग 10 दिनों में 1.5 लाख की संख्या में लोग दर्शन किए थे। और उसी को देखते हुए इस साल हम लोग ने बद्रीनाथ धाम का पंडाल का निर्माण कराया है। और लगातार हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम समिति के द्वारा रखे गए हैं। तो आपके इस पंडाल के जो सजावट होती है, पिछले बार आपने केदारनाथ धाम का कराया था, इस बार आपने श्री बद्रीनाथ धाम के अनुकृति बनाई है। तो अगले वर्ष के लिए भी आपके अंदर कोई ऐसी योजना है कि किसी एक और धाम की अनुकृति बनाएं? जी, मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि 12 वर्षों की तैयारी समिति के द्वारा की जा चुकी है। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन अंबिकापुर शहर के वासियों को और आसपास के ज़िले के लोगों को यहीं पर कराया जाएगा। जो पूरे भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसकी थीम को करने का काम हम आने वाले 12 वर्षों में करेंगे। और समिति इसके लिए शहर के सभी सदस्यों की बहुत बहुत आभारी है, जो इतना सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। सनातन संस्कृति को बचाने में दृढ़ संकल्प इनका पंडाल YM क्लब। और ये इन्होंने जैसी जानकारी दी कि 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना जो हुई है, वो उनकी अनुकृतियाँ यहाँ हर वर्ष पंडाल में बनाई जाएंगी आने वाले वर्षों में। और ये बहुत अच्छी सोच है इनकी, और सनातन को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है इस पंडाल का। पंडाल में किस तरह कलश की सजावट की गई है यहाँ YM क्लब के द्वारा। कम कर दीजिए साउंड को, कम कर दीजिए गाने के साउंड को। एक कलश रखे हुए हैं, किशन भैया, ऊपर नारियल। किशन भैया, जहाँ कहीं भी हो मेरे आवाज पहुँच रही है अगर आप तक, तो पंडाल के भीतर आ जाए किशन भैया। और ये पूनम आंटी, मैं पुनः निवेदन करता हूँ आपसे, कृपया पंडाल के भीतर आ जाएं आप। और किशन भैया, जहाँ कहीं भी हो आप भी कृपया पंडाल के भीतर आ जाएं। किशन भैया, कृपया पंडाल के भीतर आ जाएं। आप देख सकते हैं कि माँ के चरणों में किस तरह से मैं आप सभी को आज बताना चाहूँगा, भंडारे का कार्यक्रम किया जा रहा है। बहुत ही नैना विराम मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। बहुत ही सुंदर आकर्षक मूर्ति पंडाल के अंदर माता का अपनी शोभा बिखेरते हुए। YM क्लब महिला समिति के सदस्य, और आइए उनसे पूछते हैं कि वो अपने योगदान किस तरीके से इस पंडाल सेवा में दे रही हैं। आप बताएंगे? जी, हम अपने तरफ से भी और साथ साथ सहयोग कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले वासियों, केदारपुर भट्टी रोड से सारे लोग का इसमें सहयोग है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारी पूनम दीदी ने ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग महिला समिति की तरफ से भंडारा करने जा रहे हैं, तो हम लोग को अनुमति दी गई YM क्लब की तरफ से। पूनम जी, आप बताएंगे कि आज आपने भंडारे में कितने लोगों का करीब भोजन का प्रबंध किया था? माइक में पहले तो माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे YM क्लब के जितने भी सदस्य हैं उन बच्चों का बहुत बहुत दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके बदौलत आज हमें जो भी हो रहा है हम उनके कारण ही किए, उनके बदौलत ही किए। क्योंकि अगर वो ये बीड़ा नहीं उठाते, वो ये हमारी माता रानी को नहीं लाते, तो शायद हम लोग ये कर भी नहीं पाते। तो आप पिछले कितने वर्षों से इस समिति में सक्रिय हैं? 3 वर्ष से हो गए। 3 वर्ष से आप सक्रिय हैं। और आप? हम इसी साल से हैं। और आप? 3 साल से। 3 साल से सक्रिय हैं। आप लोग एक नियमित सक्रियता लिए हुए हैं इस कार्यक्रम में, बहुत खुशी की बात है। और आगे भी आप किस तरह से महिला वर्ग जब सक्रिय होता है तो समाज का उत्थान होता है, समाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और आप लोग की सक्रियता इस बात का प्रतीक है कि आपने इस समिति को भी अपना योगदान दे के समिति की
समिति के हौसले को बढ़ाया है। हाँ, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनका तारीफ ये खुद नहीं कर सकती, इसलिए मैं कर दूँ कि इस वर्ष इनकी सक्रियता इतनी अधिक थी कि इन्होंने मतलब तीज का उपवास होने के बावजूद, घर का सारा काम निपटाने के बावजूद, मतलब सारे काम को निपटाते हुए इस वर्ष 50,000 रुपये का चंदा हमको महिला समिति के द्वारा प्राप्त हुआ है। पूरे शहर में घूम कर इन्होंने हमको चंदा दिया है, 50,000 रुपये समिति को प्राप्त हुई है और ये भंडारे के लिए अलग से इन्होंने अपनी व्यवस्था की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ वाईएम क्लब की ओर से महिला समिति को। महिला समिति यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय है। नगर में और भी पंडाल लगे हुए, वहाँ भी महिला समितियाँ होती हैं, लेकिन जैसी अभी मुझे जानकारी मिली कि यहाँ की महिला समिति बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और पिछले 3 वर्षों से जब ये दुर्गा उत्सव मनाया जा रहा है, इनकी भागीदारी बनी हुई है। महिला बहुत तेज़ी से आगे आ रही हैं, ये बहुत खुशी की बात है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। आइए चलते हैं अब हम पंडाल के बाहर और देखते हैं क्या हो रहा है पंडाल के बाहर। वाईएम क्लब भट्टी रोड के पंडाल में बहुत सारे बच्चे भी उपस्थित हैं और मैं देख रहा हूं कि काफ़ी उत्साहित हैं और बहुत खुश हैं बच्चे इस कार्यक्रम में, इस पर्व में। और बहुत सारे बच्चे माथे पे चंदन का टीका लगाए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। और एक अच्छी परंपरा शुरू की है वाईएम क्लब ने और ये हमारी जो सनातन संस्कृति है उसके अनुसार ही एक नई दिशा पे ले जा रहे हैं हमारे आने वाली पीढ़ी को। ये बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं और आप लोग को कैसा लग रहा है इस कार्यक्रम में? तो आप लोग पूजा किए आज? आप और क्या बोले पूजा में? जय माता दी। वाह, एक बार और बोलें। जय माता दी। तो यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं? सो आप कितने बजे आते हैं आप सब यहाँ? हम लोग सुबह 6 बजे 6 बजे सुबह आ जाते हैं। सुबह 6 बजे आ जाते हैं, फिर यहीं रहते हैं क्या? घर जाते हैं कि नहीं? फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर यहीं रहते हैं। तो काफ़ी उत्साहित हैं आप लोग और बहुत मज़ा आ रहा है इस पूजा में आप लोग को। और देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं इस पर्व के अवसर पर और कितने खुश हैं। और यहाँ आप लोग यहाँ खेलते भी हैं? और क्या क्या करते हैं यहाँ आप लोग? संभालते हैं, पूरा चप्पल देखते रहते हैं। हाँ, हमारे सामने समिति के अध्यक्ष खड़े हुए हैं और ये बताएंगे कि आगे इन 9 दिनों के कार्यक्रम के बारे में कि इनकी क्या योजना है। आगामी कार्यक्रम इनके कल परसों के जो कार्यक्रम होंगे वो किस तरह से होंगे? जी देखिए, अभी जो हमारा कार्यक्रम 20 तारीख का हमारा कार्यक्रम जो है वो काफ़ी एकदम शोभाजनक कार्यक्रम है। हम लोग 11,000 दीप जलाने का पंडाल में कार्यक्रम समिति द्वारा रखा गया है, जो कि एकदम आकर्षण का केंद्र होगा पूरे सरगुजा संभाग में। ऐसा आज तक किसी पंडाल में नहीं हुआ होगा। हमारी समिति का पूरा प्रयास है कि ऐसा कार्यक्रम को किया जाए करके। ये 9 दिनों का आपने अलग अलग कार्यक्रम रखा है, तो 9 दिनों की जानकारी आप देंगे क्या क्या कार्यक्रम है? 9 दिनों के कार्यक्रम में मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारी समिति द्वारा 16 तारीख से ही जो है कार्यक्रम को चालू कर दिया गया था, जिसमें फैंसी ड्रेस, क्ले आर्ट एवं ड्राइंग, रंगोली, मेहंदी जैसे सभी कार्यक्रम है। जगराता का भी कार्यक्रम हमारी समिति द्वारा 22 तारीख को रखा गया है, जिसमें भोजपुरी कलाकार के आने का हमारा चल रहा है कार्यक्रम में। जी जी। तो आज आपके कार्यक्रम में आज क्या हुआ यहाँ पंडाल के अंदर? आज थाली सजाओ प्रतियोगिता और एवं माला माँ दुर्गा का माला सजाने का प्रतियोगिता था। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी समिति द्वारा 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक गरबा का भी कार्यक्रम कराने का प्रबंध रखा गया है। यहाँ पे जैसे कि इन्होंने जानकारी दी कि 24 तारीख से गरबा का कार्यक्रम भी है और आज थाल सजावट और माला सजावट का कार्यक्रम चला इनके यहाँ और वो तो हो चुका है। अब हम चलते हैं पंडाल के बाहर और देखते हैं कि पंडाल के बाहर क्या हो रहा है। और यहाँ मेरे साथ पंडाल के बाहर खड़े हुए हैं इस वार्ड के पूर्व पार्षद रविंद्र दुबे जी हैं और ये वाईएम क्लब के बहुत पुराने सदस्य हैं और लगभग ये फाउंडर रहे हैं। इनके परिवार में दिवाकर दुबे जी थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इसके इतिहास के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। वाईएम क्लब का स्थापना लगभग 40 वर्ष पूर्व, जब हम लोग बहुत ही छोटे थे, तो ये हम लोग के सीनियर के द्वारा वाईएम क्लब का स्थापना किया गया था। उस समय गणेश पूजा और सरस्वती पूजा
YM क्लब के द्वारा मनाया जाता था। और बीच में फिर उन लोग जब वो हो गए तो जब सब नौकरी में चले गए तो YM क्लब को उन लोगों ने अलग कर दिया था। हमारे बाद के जो बैच के लोग हैं उन्होंने फिर से YM क्लब को एक तैयार किया। YM क्लब का मतलब है यंग मैन क्लब। यंग मैन क्लब के फिर इन लोगों ने गणेश पूजा और जन्माष्टमी से चालू किया। और बीच में मतलब बड़ा कार्यक्रम भी हम लोगों के यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होता रहा है। विगत 3 वर्षों से हम लोग जो है गणेश पूजा न करके जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा का आयोजन भव्य तरीके से करते हैं। विगत साल हम लोगों ने यहाँ केदारनाथ मंदिर बनवाया था। इस बार का जो थीम है वो बद्रीनाथ धाम का है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि YM क्लब में सिर्फ यंग मैन नहीं है, यंग लेडी भी है। तो जो हमारे मतलब ये महिला जो है, खासकर YM क्लब के जो मतलब महिला समिति, उनका बहुत बड़ा सहयोग। और हम बता दें कि हम लोगों ने इस कार्यक्रम को 40 या 50 हज़ार से शुरू किया था। आज की डेट में हम लोगों का 10 लाख का बजट है। हम लोग को कहीं पैसा मांगने का और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग अपने स्वेच्छा से यहाँ पैसा पहुंचाते हैं और मतलब बहुत आराम से और बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। आज का जो कार्यक्रम था थाली सजाओ कार्यक्रम था। कल का कार्यक्रम है मेहंदी लगाओ और रंगोली बनाओ। परसों का जो कार्यक्रम है वो महिलाओं का 1 मिनट का कुछ थीम है। उसके बाद 7वीं, 8वीं और 9वीं 3 दिन डांडिया का कार्यक्रम रखा गया है। और अष्टमी के दिन पटना और छपरा से आए हुए कलाकार के द्वारा भोजपुरी जागरण का भी कार्यक्रम रखा गया है। तो आपके ये जो YM क्लब है वो पर्व में पंडाल वगैरह के साथ साथ और भी अन्य सामाजिक कार्य में सक्रिय है। YM क्लब गरीब बच्चियों की शादी, किसी मतलब गरीब के घर मतलब अगर किसी प्रकार का कष्ट हो, किसी के यहाँ कोई मर गया तो पूरा सहयोग YM क्लब के सदस्य वहाँ जा बीमारी में कोरोना काल के समय YM क्लब के सदस्य पूरे घर में घूम के और सभी जगह पूर्णतः जो है मतलब एक घर में घुस के किसको क्या कमी है क्या है, सब चावल राशन ये सब जो हमारे जब मेंबर है सब लोगों ने पहुँचा। YM क्लब के सदस्य मतलब हर लोगों के सुख और दुख में मतलब 24 घंटे। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने पेपर में पढ़ा होगा कि यहाँ एक महिला का प्रसव हो गया था। रात को 3 बजे YM क्लब के सदस्य जो है उठ के उस महिला का पूरा व्यवस्था करके उसको कंबल दे के और वो करके फिर उसको सुबह हम लोगों ने हॉस्पिटल पहुँचा कर, जो कि पूरे पेपरों में आया था। तो YM क्लब के सदस्य सामाजिक कार्य में भी बहुत आगे हैं। YM क्लब जो है वो समाज सेवी संस्था है और ये समाज की सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और पिछले विगत 40 वर्षों से इनका क्लब सक्रिय है। गणेश उत्सव भी मनाते रहे हैं और यह विगत 3 वर्षों से ये दुर्गाष्टमी का पर्व मनाते आए हैं। पिछले वर्ष इन्होंने बहुत ही भव्य यहाँ पे पंडाल सजाया था जो रामेश्वरम की अनुकृति थी और इस बार इन्होंने बद्रीनाथ की अनुकृति बनाई है। और आने वाले समय में जैसा कि इनके अध्यक्ष महोदय का कहना था कि आने वाले समय में ये हर वर्ष से 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं उनकी अनुकृतियाँ बनाएंगे यहाँ पे और इस तरह से इनका कार्यक्रम चलता रहेगा। अनवरत चलने वाली संस्था है ये। और यंग जैसा कि इनके क्लब का नाम ही है कि यंग मैन क्लब है, तो यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं कि युवा से लेकर और जो इनके पूर्व सदस्य रहे हैं क्लब के वो भी आज तक सक्रिय रहे हैं और एक रूपता है, सामंजस्य क्लब के सदस्यों के अंदर। और ये बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार के जैसा ये पूरा का पूरा क्लब है और समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर ये क्लब हिस्सा लेता रहा है और आगे भी हमारे समाज को आगे ले जाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। मेरी शुभकामना है इस क्लब के साथ। धन्यवाद।